आप नगर पालिका की जमीन पर मजार खड़ा कर देंगे और हम लोग बैठ के तमाशा देखते रहेंगे। मतलब आप पीडब्ल्यूडी की सड़क पर, जहाँ पर चौड़ी सी सड़क दिख रही है, आप वहाँ मजार खड़ा कर देंगे? किसी की बपौती है क्या? अवैध मजार है, सरकारी संपत्ति लूट कर बनाई गई है और मैंने प्रशासन से कहा है कि इसमें जल्द से जल्द इस पे बुलडोजर चला के इसको ध्वस्त करिए। जय सलाम। हिंदू रश्मिनाथ सोलमड़ी त्रिपाठी जिंदाबाद। आपकी वजह से ये संभव हो पाया है। जय सलाम। तो दिल्ली के बाद यूपी में भी ताबड़तोड़ अवैध अतिक्रमणों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। ये मामला है देवरिया का, जहां करोड़ों की सरकारी जमीन पर मस्जिद, मजार और घेरा बनाया हुआ था। मतलब अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था और अब वो पूरी तरीके से गाजा बन चुका है और इसका पूरा क्रेडिट वहां की जनता बीजेपी विधायक सलमभनी त्रिपाठी को दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये बैनर आप लोग देख रहे हैं। ये बैनर लेके मैं सुभाष चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक मैं जाऊंगा। फिलहाल मैं अकेले हूं, जिनको भी शामिल होना है मेरे साथ आ सकते हैं। वो ये जो कल हमारे मजार शरीफ है ओवरब्रिज के पास में, जिसको शहीद कर दिया गया और साथ में जो लगी हुई मस्जिद थी, मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया, उसी के विरोध में हम जो है ये प्रदर्शन और छोटा मोटा जो है अपनी हैसियत के मुताबिक विरोध कर रहे हैं इस चीज का पुरजोर तरीके से। ये सरासर जो है जुल्म है और गुंडई है। बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी कोर्ट के आर्डर के हमारे मस्जिदों और हमारे खानकाहों को शहीद किया गया। चाहिले पत्थरबाज सीधा कैमरे में ही क्यों नहीं घुस जाता, क्यों आगे पीछे कर रहा है? और जाहिर तेरे को किसने बताया कि नोटिस नहीं दिया गया, परमिशन नहीं था तोड़ने का? बराबर परमिशन था, कोर्ट के ऑर्डर से ही उसका बाजा बजाया गया है। अरे कमेटी के अध्यक्ष से सुन ले। सब हमारी सहमति से हो रहा है। कौन कह रहा नहीं सहमत है? सहमत नहीं रहते तो यहाँ खड़े रहते हम। सहमत हैं। जब अवैध वो घोषित कर दिए तो अवैध पे अब हम विरोध करके तो कुछ करेंगे नहीं। जब अवैध है तो अवैध है, हम सहमत हैं। कमेटी उसका विरोध नहीं कर रही है, लेकिन बुलडोजर सरकार की तरफ से चल रहा है। कमेटी को कोई आपत्ति नहीं है। कल रात में बुला के आदेश दिया गया था कि कल से 12 बजे से काम लगा लीजिए। तो जो सामान वामान था हम लोग अपना निकाल लिए, जैसे कलाम पाक वगैरह थी, धार्मिक किताबें, उनको हटा लिए, बेदबी ना हो। बाकी अपना वो लोग आके तोड़ना शुरू कर दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं। देख कितने प्यार से कमेटी के अध्यक्ष राशिद खान को प्यार से बुलाया सरकार ने, बैठाया और बताया कि देखो बच्चों, ये सब अवैध है, अवैध तरीके से तुम बनाए हो, ये तो टूटेगा ही। और अध्यक्ष साहब प्यार से मान भी गए, किसी को कोई एतराज भी नहीं है। कह रहे हैं कि भाई तोड़ो। तू कह रहा है कि कोई परमिशन ही नहीं थी, जबरदस्ती तोड़ दिया गया, गुंडागर्दी से तोड़ दिया गया, हम प्रदर्शन करेंगे उसके लिए। नहीं बचवा, तेरे साथ कोई नहीं आएगा, क्योंकि ठंड बहुत है और बाबा जी की वैसे भी आदत है, वो गर्मी में भी ठंड ला देते हैं। तो बताओ, ठंड है, क्या होगा तेरे उन साथियों का जिनको तुम इकट्ठा करेगा? बर्फ जम जाएगा पिछवाड़े पर, इसलिए कोई नहीं आएगा वहाँ लोगों को अपने घर से छत जुदा करने का शौक नहीं है। वैसे इस मजार से बनने से लेकर हटने तक खूनी खेल भी हुआ था, ये सुनिए। प्रशासन से कहा है कि इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द इस मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, इसको ध्वस्त किया जाए, इसको पूरी तरीके से वहां से हटाया जाए, क्योंकि शहर के बीचों बीच में करोड़ों की अरबों की जमीन पर, और जो जमीन सरकारी है, उस जमीन पर इस प्रकार का कब्जा स्वीकार्य नहीं है। स्वर्गीय राम नगीना यादव जी को मैं बार बार उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, क्योंकि स्वर्गीय राम नगीना यादव जी ने इस मजार को बनने से रोकने की लड़ाई लड़ी थी, इस अवैध मजार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि स्वर्गीय राम नगीना यादव जी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उस हत्या में भी मेरा स्पष्ट आरोप है कि ये जो मजार से जुड़े लोग थे, जो चाहते थे कि मजार का विरोध न हो, ये लोग उस हत्या में शामिल थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें न्याय होगा। बिल्कुल जी, जमीन का तो न्याय हो गया है, अब राम नगीना यादव का भी न्याय साथ में हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई उसी कमेटी को लोग या उसके आसपास जुड़े जो लोग थे, उन्होंने ही ऐसा किया होगा, जैसे कि आप बता भी रहे हो। उनको खोजा जाए, उन पर जांच किया जाए और उनकी भी ऊपर कार्रवाई ढंग से किया जाए। वैसे ये सब जो हो पाया है वो सब भाई बाबा की वजह से हो पाया, उनके एक्शन के तरीके की वजह से ही हो पाया है। और सरकार होती तो सरेंडर कर देती, और कहीं मान लीजिए जाति भी तोड़ने का आदेश भी आता तो ये लोग पत्थरबाजी करते, और पत्थरबाजों का
ये लोग कुछ उखाड़ नहीं पाते। तो गाइस देख सकते हैं ये पूर्वा चौराहा का पुल है, हम भी यहीं के रहने वाले हैं पूर्वा चौराहे के। और सैयद बाबा का मंदिर था, हम लोग हमेशा आते जाते रहते थे यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना बुरी तरह से सरकार इसे तोड़ फोड़ कर दिया है। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। बिल्कुल भाई, बहुत ही दुख की बात है कि तुम जैसी हिंदू जाहिल महिला एक मजार को मंदिर समझती है। मंदिर, तेरा मंदिर तो टूट गया है, तो एक काम कर, अपने, तेरे पास तो होगा नहीं कुछ, अपने बाप से बोल कि कुछ ज़मीन दे दें, वहाँ मजार बनवा ले और वहाँ जाकर मंदिर समझकर तू पूजा पाठ कर, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ तो ना तुझे कोई कहने आएगा और ना ही प्रशासन तोड़ने जाएगा, क्योंकि वो तो तेरे जमीन में बना है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, देवरिया में जो हजरत शहीद सैयद अब्दुल गनी शाह बाबा की जो मजार थी, जिस तरीके से उसको तोड़ा गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूं कि उस मजार को दोबारा बनाया जाए, क्योंकि एक तरीके से मुसलमानों की और वहां के आसपास के जो तमाम लोग थे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको बनाया जाए, क्योंकि जब तक हमारे मुल्क के अंदर आपसी भाईचारा और प्रेम रहेगा तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। वो मुल्क के टोपे भाईचारे के अपने जमीन पर बनवा ले, पड़ोसी को कब तक अपना बाप बोलता रहेगा? एक ना एक दिन तो वो मुकर ही जाएगा ना। जैसे यहाँ एक ना एक दिन टूट गई, अपनी जमीन पर बनवा, सब भाईचारा बरकरार रहेगा। हिंदुस्तान में लाखों मस्जिद मजार बने हुए हैं जो लीगल जगह पे है, वहाँ कोई बुलडोजर नहीं जाता, वहाँ तो नहीं टूटता। लेकिन जो अनलीगल है वहाँ टूटता है, तो भाईचारा तेरा खतरे में आ जाता है। टोपे जाति के जाटो गांव कहाँ का रहने वाला है? सब इसी गांव के हैं सब। उमेश कुमार पुत्र अमर सिंह, जाति जाटो। क्या करते हो? मैं साहब मजदूरी करते हो। शेर सिंह पुत्र टीकम सिंह, जाति जाटो। ममता पत्नी धर्मपाल, जाति जाटो। क्या करते हैं आपके पति? नहीं है। ये वीडियो संभल का है, जहां अवैध तरीके से मस्जिद मजार और अवैध अतिक्रमण दुकानें सब बनाई गई थी, वो सब तोड़ ताड़ कर मैदान बना दिया गया है, गाजा बना दिया गया है और वहाँ की ज़मीनों को वहाँ के गरीब लोगों को पट्टा दे दिया गया है। अब उस ज़मीन से काफ़ी गरीबों का पेट भरेगा, उनके परिवार का पेट भरेगा। और पेट में दर्द लैंड माफियाओं के होगा। भाई दर्द होगा तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसे भेष बदलेंगे। कौन से धर्म से हो? हाँ, हिंदू हो कि मुस्लिम हो? मुस्लिम है। मुस्लिम हो? कहाँ से आए हो? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आए हो, तो ये हिंदू बन के क्यों मांग रहे हो? बाबू का करीबन बच्चे हैं, और कौन कौन है साथ में? और कौन कौन है साथ में? एक दिन बुढ़ा बाटे चाहते, वो कहाँ? वो भी मुसलमान है? वो भी मुसलमान है? वो भी गरीब आदमी यही छोड़ता है। गरीब आदमी है बेचारा, इसलिए हिंदू का चोला ओढ़कर पैसे की उगाई कर रहा है। अमीर होता तो सीधा कब्जा करके मजार बना देता। तो दोस्तों, ये भेष बदलने वाला, पैसे की उगाही करने वाला समस्या एक ही तरफ नहीं है, दोनों तरफ है। बताइए आपका नाम क्या है? नहीं बोलिए, बोलना पड़ेगा, बोलिए। वायरल करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके वायरल करें कुछ नहीं, बोलिए। आपका क्या नाम बोले? अंजलि। आपका नाम अंजलि है, इसका नाम रवि है और इनका नाम किशन है ना? मुसलमान के नाम से आप लोग मांग रहे थे कागज वगैरह के साथ। चलिए ठीक। बताओ जी, वहाँ गरीब था इसलिए हिंदू का चोला ओढ़ा था, और यहाँ बूढ़ा हो गया था इसलिए मुस्लिम बन गया, मौलवी बन गया। ऐसे हुलिया इस मौलाना ने बराबर बनाया है, कोई भी इतनी आसानी से पहचान नहीं सकता इसको। पकड़ा है इसको भाई, उसको तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतने आसानी से ये पकड़ में आ ही नहीं सकता। हुलिया देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि मौलवी साहब नहीं है ये। वैसे ऐसे हजारों लाखों देश में बहरूपिया घूम रहे हैं, इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगर इनको पकड़ लो तो फिर इनका दोनों चक्का बढ़िया से जाम कर दो। यहाँ
खड़े नौजवान, महाजोश में खड़े नौजवानों से सवाल है, नीतीश कुमार ने ऐसे हाथ पकड़कर जो हिजाब निकाला, क्या वो हिजाबी, क्या तुम्हारी बहन नहीं, क्या तुम्हारी मां नहीं, क्या तुम्हारी बेटी नहीं? अगर है तो उठो। क्या हुआ है हिंदुस्तान के मुसलमानों? हम पे जुल्म हो रहा है, फिर भी हम सिर्फ नारेबाजी में हैं। बकरीबाज तुम यहाँ वहाँ करते रहे, लोगों को भड़काने का प्रयास करते रहे। उधर बुर्का वाली डॉक्टर नुसरत ज्वाइन कर ली है। यूँ कहें कि तुम लोगों के बकलोली पर वो थूक के चली गई है अपने परिवार का पेट भरने और नौकरी ज्वाइन कर ली है। खींचने के बाद वो लगातार नुसरत को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि नुसरत नाराजगी की वजह से ज्वाइन नहीं कर रही है। लेकिन अब नुसरत ने यहाँ ज्वाइन कर लिया है। 20 तारीख को ज्वाइनिंग की डेट थी, जिसे बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद आज ज्वाइनिंग की गई है। आखिरी तारीख आज ज्वाइनिंग की थी और आज ही नुसरत ज्वाइन करने पहुंच गई। देखो दोस्तों, यहाँ दो बात है। पहली तो डॉक्टर नुसरत जिनका बुर्का खींचा गया था, उसका कभी बयान नहीं आया था कि हम नौकरी ज्वाइन करेंगे कि नहीं ज्वाइन करेंगे। ये मीडिया में ही या इधर उधर ही बातें हो रही थी। और दूसरी बात कि अगर उसने ऐसा बोला भी था तो अब ज्वाइन क्यों कर लिया? इसको तो थूक के चाटना बोलते हैं। और दूसरी बात कि अगर उसने नहीं बोला था कभी ऐसा और लोगों को भड़कावे में ही उसको ज्वाइन करने में लेट हुआ, तो इन लोगों का तो पपट कर गई। इन लोगों के मुंह पे तो सीधा सीधा थूक कर चली गई या तमाचा मार कर चली गई। संगठन मजबूत है हमारा। आज भी हम मुंबई बंद कर सकते हैं 10 मिनट में। नहीं, ये आप अचीवमेंट मान रहे हैं अपने कि हम मुंबई 10 मिनट में बंद कर देंगे? ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारी। ये तो धमकी है सर। हाँ, समझ लो धमकी है, उसमें क्या? नहीं, धमकी बिल्कुल नहीं है। ये इसका अचीवमेंट ही है। अरे एक इंसान जब अपने बकलोली से पूरा पार्टी खा सकता है, पूरी पार्टी बंद करवा सकता है, तो मुंबई तो बंद ही करवा सकता है। दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र में BMC का चुनाव हो रहा है, निकाय चुनाव हो रहा है और बकलोली जम के हुई है। यूपी बिहार वाले के लोगों पर भाषा के नाम पर और कई देवी देवता के नाम पर बहुत चीज़ों पर बकलोली हुई है। खैर मैं वीडियो नहीं उस पर बना पाया, नहीं दिखा पाया, लेकिन रिजल्ट आते ही आपसे मिलवाएंगे इनकी बकलोलियों के साथ और औकात के साथ कि जो लोग मुंबई पूरा बंद करवाने का दावा करते हैं, उनके पेटी में, उनके नसीब में कितनी सीट गई है। वही मुंबई के लोग कितना सीट डाले हैं, कितना उनको इज्जत दिए हैं, कितना औकात उनके समझते हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।